भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसके आसपास के लोग इसे भूत प्रेतों से जुड़ी जगह मानते थे। कहते थे कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। इस हवेली के पास दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात के समय तो यह इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाता था। इस हवेली से जुड़ी एक पुरानी कहानी थी। लगभग 50 साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार की एक बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला सुंदर और भाषी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले ही उसकी अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना रहस्यमय थी और लोगों को शक था कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद जमींदार भी कुछ महीनों में मानसिक तनाव में आकर हवेली में ही आत्महत्या कर बैठा। तभी से हवेली को श्रापित माना जाने लगा और वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई सालों तक हवेली खाली पड़ी रही और गांव के लोगों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक नए परिवार का आगमन हुआ। यह परिवार उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। परिवार के मुखिया रमेश ने हवेली में रहने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। शुरुआती कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय बच्चों के रोने की आवाजें आती, जबकि घर में सभी सो रहे होते थे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते और हवा के बिना ही पर्दे हिलते दिखते। एक रात रमेश की पत्नी सुनीता ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत हवेली के आंगन में घूम रही है। वह डर से कांप उठी और रमेश को यह बात बताई, लेकिन रमेश ने इसे महज एक भ्रम माना और इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद रमेश के बेटे ने हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत खड़ी थी। उसी रात बच्चे के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। जब रमेश और सुनीता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बेहोश पड़ा है और कमरे में ठंड का अजीब सा माहौल था। रमेश अब समझ गया था कि हवेली में कुछ असामान्य हो रहा है। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो उन्हें हवेली की कमला की कहानी बताई गई।